हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो जो कि हमारा है मौलिक अधिकार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि मौलिक अधिकार क्या है तथा मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हमको प्राप्त थे, वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हमें हमारे संविधान में हैं तथा मौलिक अधिकार का स्रोत कहाँ से लिया गया है तथा कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज अपन देखेंगे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत पहला हमारा जो मौलिक अधिकार कौन सा है तथा उसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं तथा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सी बातों का प्रावधान है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं कि पहला जो हमारा मौलिक अधिकार था समता समता या फिर समानता का अधिकार था। समानता का अधिकार जिसका अनुच्छेद हमने देखा था, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता या फिर समानता के अधिकार के बारे में वर्णित था। तो आज हम देखते हैं, एक एक अनुच्छेद को देखने का प्रयास करते हैं तथा कौन से अनुच्छेद में कौन सी बातों का प्रावधान है उसे आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में हम देखते हैं, अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या फिर विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। इस अनुच्छेद से तात्पर्य या फिर इस कीवर्ड से तात्पर्य यह है कि विधि के समक्ष समानता या फिर अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात विधियों के अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं तथा सरकार के द्वारा बनाए गए समस्त कानून सभी व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करती है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। अगला जो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 जिसमें सामाजिक समानता के बारे में उल्लेख है। सामाजिक समानता, इसके कुछ उप अनुच्छेद है जिसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। अगला जो अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर राज्य सरकार अथवा व्यक्तियों द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन बातों का प्रावधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15(3) महिलाओं प्लस बच्चों के लिए आरक्षण की बात करता है। इस अनुच्छेद के तहत स्थानीय निकायों में राज्य सरकार महिलाओं के लिए सीट आरक्षण की व्यवस्था करेगी तथा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। वहीं अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ST/SC के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ST/SC के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। इस अनुच्छेद के तहत ST/SC के लिए राज्य सरकार विधानमंडल की सीटों में आरक्षण की व्यवस्था करेगी तथा उनके लिए शिक्षण संस्थान में भी आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 15(5) OBC के लिए
ओबीसी के लिए आरक्षण की बात अनुच्छेद 15(5) करता है। इसके अंतर्गत ओबीसी के लिए राज्य सरकार उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करेगी। आगे हम लोग देखते हैं, आगे की अनुच्छेद हम देखते हैं, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता, दोस्तों इसमें लोक नियोजन से तात्पर्य है सरकारी नौकरी अर्थात सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करेगा, अर्थात भेदभाव नहीं करेगा। इस बातों का प्रावधान अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। इसके कुछ उप अनुच्छेद हैं। 16(1) में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार लोक नियोजन के अवसरों में भेदभाव नहीं कर सकता, अर्थात लोक नियोजन के अवसरों में समानता प्रदान करेगा। वहीं 16(2) में इस बात का उल्लेख है कि केवल सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा, केवल सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(2) इस बात का उल्लेख करता है कि राज्य सरकार केवल सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 16(3) में इस बात का प्रावधान है कि राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर निवास प्रमाण पत्र मांग सकती है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ओबीसी को सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(4). वहीं अनुच्छेद 16(4) इस बात का करता है ST/SC को पदोन्नति में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ST/SC को पदोन्नति में आरक्षण की जो बात करता है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 16(4)(a). आगे हम देखते हैं, आगे जो अपना हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता से तात्पर्य है छुआछूत के अंत के बारे में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। कई बार एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का अंत के बारे में जो प्रावधान है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, या फिर कई बार इस प्रकार के कूट में दिए रहते हैं, इधर अनुच्छेद लिखे रहते हैं तथा उसके कुछ प्रावधान इधर लिखे रहते हैं तथा उसे मिलान करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 इस बात का उल्लेख करता है कि उपाधियों का अंत। तो देखते हैं कि कौन कौन सी उपाधियों का अंत है तथा कौन कौन सी उपाधियां अभी भी प्रदान की जाती है। इन सभी बातों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया गया है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 18(1) क्या कहता है। अनुच्छेद 18(1) अनुच्छेद 18(1) में इस बात का प्रावधान है कि राज्य सरकार केवल सैन्य तथा शैक्षणिक उपाधि प्रदान कर सकती है। वहीं अनुच्छेद 18(2) भारतीयों के लिए, इस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी भारतीय किसी भी विदेशी को राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर कोई भी भेंट या फिर उपहार नहीं दे सकता।
वो इस बात का उल्लेख किया गया है। 18(3) में इस बात का उल्लेख है विदेशी नागरिक के लिए। अनुच्छेद 18(3) इस बात का उल्लेख करता है कि कोई भी विदेशी नागरिक किसी भी भारतीय नागरिक को राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी भेंट या फिर उपहार नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 18(4) अनुच्छेद 18(4) भारतीयों प्लस विदेशी नागरिक के लिए। अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है, देखने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 18(4) में इस बात का उल्लेख है कोई भी भारतीय किसी भी विदेशी नागरिक को तथा कोई भी विदेशी नागरिक किसी भी भारतीय नागरिक को राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई भी भेंट या फिर उपहार न दे सकता है न फिर ले सकता है। इस बात का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 18(4) के अंतर्गत उल्लेखित है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में चर्चा किया कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिनमें से हमारा जो पहला मौलिक अधिकार था समता या फिर समानता का अधिकार, उसके अंतर्गत हमने देखा अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता या फिर समानता के अधिकारों के बारे में लिखा गया है। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अंतर्गत कौन कौन सी बातों का प्रावधान है, उन सारी बातों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए तथा दोस्तों तक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।